बड़ी बड़ी बसें बनती थी एयर कंडीशन, फिर उसमें से ट्रॉली निकल के नेता बाहर आते थे। इन सब यात्राओं के तमाम अनुभवों को लेकर लोग कई तरह के आशंकित भी हैं और वो आशंकाएं जायज़ भी हैं। एक तो चुनाव परिणाम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल चुनाव परिणाम से नहीं है। मान ही लेते हैं कि चलिए हार गई है कांग्रेस पार्टी, जैसे लोगों ने मान लिया है तो ठीक है, पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये यात्रा कांग्रेस को बदल रही है, ऐसा आप देख पा रहे हैं? रविश, मुझे अच्छा लगा कि आपने सिर्फ चुनाव के परिणाम की बात नहीं की, क्योंकि हमारे जैसे लोग, देखिए मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं तो आराम से अपनी संगठन का बिल्ला लगा के चलता हूँ इस यात्रा के अंदर। तो मेरे जैसे लोगों के लिए यात्रा क्यों है? हमारे लिए सिर्फ एक और एक मकसद है, बाकी सब गणित वणित सब कुछ अलग चीज़ है। वो ये है कि इतने वक्त से इस देश में हर दिल पे नफरत और दिमाग पे झूठ, इसकी जो चादर बनी चढ़ी हुई है, उस चादर को उतारना इस यात्रा का मकसद है, कम से कम जिस कारण से हम लोग जुड़े हैं। बाकी कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले में कोई अपनी मन्नत मानने भी आता है, कोई आस्था के लिए आता है, कोई दुकान के लिए भी आता है, सब तरह के लोग होंगे। हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, और इस 115 दिन में मैं नहीं कहूंगा कि ये झूठ और नफरत की दीवार टूट गई है, बहुत बड़ी है और बहुत समय लगेगा इसे पूरा तोड़ने में, लेकिन इसमें एक छेद हो गया है, छेद हुआ है साहब, और इससे एक रोशनी की किरण आनी शुरू हुई है। दूसरी बड़ी चीज जो हुई है कि बीजेपी वालों ने एक बड़ा पोस्टर बनाया था, जिस पोस्टर से वो अपने सारे पाप ढक देते थे, और वो पोस्टर था पप्पू। वो पोस्टर फट गया है। अच्छा। वो पोस्टर फटने से क्या है कि अब जितने भी पाप ढके हुए थे वो दिखने शुरू हुए। और मैं शुरू में ही आपको बोल दूं, इस यात्रा का असली काम 31 जनवरी के बाद शुरू होगा। इस यात्रा का लक्ष्य ना तो दिल्ली था और ना ही इसका गंतव्य श्रीनगर है। इस यात्रा का गंतव्य होना चाहिए इस देश का हर आखिरी दरवाजा, हर दिल पे दस्तक देना, ताकि बस एक चीज, मेरे लिए इस यात्रा की सफलता का एक पैमाना है, आज नहीं होगा 10 साल बाद भी हो जाए, इस देश का हर आदमी झूठ को झूठ बोलना शुरू कर दे और नफरत को ना कहना शुरू कर दे, बाकी सब होता रहेगा, सीट वोट सब चलता जी, आपने कहा कि वो पोस्टर फट गया पप्पू वाला, लेकिन उसके लिए कई बार राहुल गांधी भी इस तरह के संकेत देते थे, छुट्टियों पे चले जाते थे। उनकी ही पार्टी के जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, वो चले गए, हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, तो सबको एक पार्टी में अलग अलग कारणों से टूटकर चला गया। तो ये देखा जाना गलत भी नहीं था कि उनका पार्टी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है, नेतृत्व में उतना दम नहीं है। क्या वो नया पोस्टर कांग्रेस के भीतर बन रहा है? एक पोस्टर जो बीजेपी ने बनाया वो फट गया, ठीक बात है, लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को लेकर कोई नया पोस्टर बना है? फिलहाल मैं बहुत ही सीमित बात कर रहा हूँ। पोस्टर क्यों बना था, क्यों टिका था, मुझे नहीं पता। वो हम सब जानते हैं क्यों टिका था, और हर झूठ में कहीं ना कहीं एक राई सच जरूर होता है। और वो पोस्टर के बदले नया पोस्टर कैसे बनेगा, फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन ये जरूर है कि वो जो पुराना पोस्टर था, उस पप्पू में 3 पक्ष थे। अय्याश है, 3 दिन चल नहीं सकता। जब मैं यात्रा के लिए चलने निकला ना, मेरे एक साथी ने कहा, योगेश जी आप तो सड़क पे चलते रह जाएंगे, देखना 4थे दिन हेलीकॉप्टर पकड़ के चल देगा और आप सड़क पे रह जाओगे, आपका तो ये हाल है। तो अय्याश मानते थे। अब 115 दिन के बाद ये तो हो नहीं सकता। आपको लगता है कि वो आसान नहीं था 115 दिन चलना? कठिन थे, और मैं कठिन हम जैसे लोगों के लिए भी थे, राहुल के लिए रहे ही होंगे। और ये तो मैं ये भी जानता हूँ, पहले 8-10 दिन के बाद ही उनसे बात हो रही थी, उनको घुटने में समस्या थी, जिस पे बहुत चर्चा नहीं हुई, और अच्छा है कि चर्चा नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों पे। कुछ एक मसल प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी कष्ट से उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे, और आप ध्यान से देखें तो हल्का सा लिम्प उनके चलने में आपको दिखाई देगा, वो भी था। और उसके बाद ये जो एक रिगर होती है ना, सिर्फ चलना, देखिए सिर्फ चलना नहीं है, चलते हुए आपको हर दिन कोई 100 लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, फिर दोपहर को भी, जिसके लिए इस वक्त